आप तो भगवान राम मंदिर के प्रथम रक्षक के परिवार से आते हैं, कितना मन आहत है? हम लोग चंदा चोरी से बहुत आहत हैं। पूर्वज हमारे सब मर गए। 500 साल जूता चप्पल नहीं पहले जब तक मंदिर नहीं बना। हमारे सूर्यवंशी क्षत्रिय हम लोग 92 लड़ाई 90 लड़ाई में हम लोग इकट्ठा होकर के वहाँ गए। हम लोग लाल कोठी के पास लाठीचार्ज भी हम लोगों के ऊपर हुआ। कार सेवा में गए थे, लेकिन हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी आस्था मतलब भगवान में है ही नहीं है, सिर्फ माल में है। ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, पैसे की खनक से घुघरू बांध बैठे। पुत्र के कमाई में पिता का हिस्सा होता है। पुत्र जो कमा रहा है उसको पिता खा रहा है। राम पा रहे हैं उसको मोदी खा रहे हैं। ये ट्रस्ट बनाई ही इसीलिए गई थी। सरकार राम को केवल लेकर आई। मंदिर निर्माण और यहाँ का सौंदर्यीकरण ये राम भक्तों ने किया है। ये तो बस लूटने आए थे। जो SIT 15-20 दिन में बाप का नाम नहीं पता कर पाई, काहे की जांच करेगी और क्या जांच करेगी? वो यादव जो पीछे लगा है इसलिए बन गए। और वही यादव जहाँ अब्दुल होते तब तक मार भी दिए गए होते। अयोध्या 24 गए कि नहीं गए? फिर आने वाला है। राम विमुख संपत प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। अगर वो राम से विमुख हो गए हैं तो जो पाए हैं वो भी जाएगा और जो पाने वाले हैं वो भी जाएगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये सेंधमारी हो रही है? ना मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ना अमित शाह बोल रहे हैं। सुनने में तो आ रहा है कि जो पूरी रिपोर्ट बन रही है मोहन भागवत के पास जा रही है। रिपोर्ट CBI ED और ये सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए, मोहन भागवत के पास जानी चाहिए। मेरा नाम यज्ञदीप नारायण पांडे है। मैं इसी गाँव का निवासी हूँ। बात की शुरुआत एक किसी शायर की शायरी है। ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, घुघरू की खनक पैसे की खनक से घुघरू बांध बैठे। ये भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे और इस तरह खत्म किए जो आपके सामने दिख ही रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी स्क्रिप्ट जो पाठ कथा लिखी गई हम लोग के हिसाब से, जो अभी आपने कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हुई। राम को ये लाए थे तो जनक के पिता यही थे। तो पिता पुत्र के कमाई में पिता का हिस्सा होता है। तो पुत्र जो कमा रहा है उसको पिता खा रहा है। जो राम पा रहे हैं उसको मोदी खा रहे हैं। ये ट्रस्ट बनाई ही इसीलिए गई थी। इसे राम मंदिर, ये बात लेट में आई, राम मंदिर बनना, उसका फंड आना, ये सरकार का रोल नहीं था। ये राम भक्तों का रोल था। जो चढ़ावा आया है पूरे भारत से दुनिया से आया है। हम लोग न्यूज़ में देखते थे 35,000 करोड़, हम लोग जान भी नहीं सकते वो फंड कितना होता है। फिर सुनने में आया कि उसका जो इंटरेस्ट मिला उससे पहला फ्लोर बन गया था, मूलधन का नंबर ही नहीं आया। तो इसमें सरकार का रोल नहीं था। हम वैसे भी जानते हैं किसी धर्म काम में, धार्मिक मंदिर में या धार्मिक अनुष्ठान में सरकार फंड नहीं देती है। सरकार चेहरा दिखा के वोट ले लेती है। सरकार राम को केवल लेकर आई। मंदिर निर्माण और यहाँ का सौंदर्यीकरण ये राम भक्तों ने किया है। ये तो बस लूटने आए थे। जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि मुगल सिपाही या सैनिक लेकर नहीं आए थे, मुगल कुछ राजा आए थे, सैनिक यहीं उत्पन्न किए हैं। तो ये गुजराती कुछ राजा वहाँ से आए हैं। बाकी जैसे जूता जमा करने वाले वहाँ, ये सफाई करने वाले हमारे यहाँ के हैं। जिन्होंने गोली चलाई थी या जो लाठी खाए थे यहाँ के लोग, क्षत्रिय ब्राह्मण सभी, इसमें जात की नाम नहीं लूँगा, सभी राम भक्त थे। ठीक है, वो आज के टाइम में या तो वहाँ कुछ नहीं है या तो जो वहाँ जूता वो जमा होता है, सफाई होती है, इसमें है। बाकी वो 4-5 लोग जो आए हैं, लेबर यहाँ से सप्लाई हो रही है, ऑनर वहीं से आए हैं। लेकिन अयोध्या सहन कैसे कह रहा है? 24 में जब हरा दिए तो गाली खाए कि बताओ ये सब जो है भाजपा को धोखा दे दिए हैं, ये सब राम को। यही भाजपाई कह रहे थे सीट हारने के बाद कि पूरे दुनिया में अयोध्या की थू-थू हो रही है, भाजपा हार गई। आज ये चोरी हो गई है, पूरे दुनिया में अयोध्या की थू-थू नहीं हो रही। क्या भाजपा इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं? अच्छा, जिस SIT को ये लेके आए हैं, आप उनकी जांच को छोड़िए, केवल FIR का वर्जन देखिए। 8 लोग हैं, पिता के नाम पे अज्ञात लिखा है। जो SIT 15-20 दिन में बाप का नाम नहीं पता कर पाई 8 लोगों के, वो काहे की जांच करेगी और क्या जांच करेगी? ठीक है, एक ही आदमी मोहरा बन गया, वो टिन्नू यादव। टिन्नू नहीं बने, वो यादव जो पीछे लगा है इसलिए बन गए। और वही यादव जहाँ अब्दुल होते तब तक मार भी दिए गए होते। ये तो उसी मोड में लेके जाएगी ना भाजपा या सरकार, इस चीज को उसी मोड में लेकर जाएगी। लेकिन ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, कौन सी बड़ी ताकत है? विरोध तो शुरू से होना था। जब नाम है चंपत है तो चंपत अपना काम के चंपत हो गए। अब चंपत उसके लिए, जैसे कुर्बानी सिपाही देता है, राजा राज करता है, राजा कुर्बानी थोड़ा देता है। तो चंपत राजा है, वो फिर आएंगे, फिर आज दूसरे मंदिर में जाएंगे। अभी मथुरा भी बनाना है उनको, आगे भी जाना है। ये टिन्नू सिपाही हैं, ये यहाँ कुर्बान हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। उसके लिए नहीं है। अनिल मिश्रा उसके लिए हैं। अनिल मिश्रा को आप क्या समझते हैं? मोदी फंस जाएंगे लेकिन अनिल मिश्रा नहीं फंसेंगे। जब विरोध हुआ कि भूमि पूजन मंदिर का बिना पत्नी के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, तो अनिल मिश्रा ने ही धार्मिक अनुष्ठान किया
केवल कैमरे का फोकस मोदी पे था। जो अनुष्ठान था वो अनिल मिश्रा दोनों पर पति पत्नी ने किया, वो चीज़ है अनिल मिश्रा, वो फांसने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन कितना ठेस पहुंचता है कि राम 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 करके वोट ले लिए और हमारे आस्था पे ठेस पहुंच रही है ना। ठेस हमको पहुंच रही ना, हम राम भक्तों को पहुंच रही है, तो लूटने में हम थोड़ी ना, और जो लूट रहे हैं उनको राम से दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है। क्या माफ करेगी, मैं यही जानने आया हूँ। अयोध्या माफ कर भी नहीं रही है। अयोध्या 24 गए कि नहीं गए, फिर आने वाला है। ये आप देखिए, ये एक मुद्दा थोड़ी ना है, अयोध्या माफ नहीं कर रही है। अच्छा, राम एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, राम विमुख संपत प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। तो अगर वो राम से विमुख हो गए हैं तो जो पाए हैं वो भी जाएगा और जो पाने वाले हैं वो भी जाएगा। वो राम है, कहते हैं भगवान की लाठी में दर्द नहीं होता है, तो आवाज़ तो नहीं आएगी लेकिन वो पड़ेगी, पड़ रही है, पड़ेगी और पड़ रही है। उससे मैं पूछ भी रहा था कि इसी राम के नाम से पूरे देश में नैरेटिव बनाए और राम के नाम पर आए, लेकिन अब राम की नगरी को जिस तरह से कलंकित किया है, अब यही राम जो है इनका सत्यानाश करेंगे। हिंदुस्तान हिंदू बाहुल या यूँ कहिए कि हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री राम हैं। ये जितने लोग आए हैं, जैसे बाबूजी ने कहा ना कि इतने व्यथित हैं कि हम आवाज़ नहीं निकलती है, और हम लोग इतने व्यथित हैं कि 24 घंटे गाली निकलती है। एक बार ये लोग जो आए हैं, बाहर से भी आए हैं ना, उस स्थान बैठने से पहले एक बार लोकलिटी इन्होंने चेक किया होता कि इस समाज ने, यहाँ के लोकल लोगों ने क्या संघर्ष किया था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ये जो कार सेवक बाहर से आए थे, यही समाज लड़ाई भी किया था। यही समाज की औरतें रात भर बाहर खाना बनाती थी, एक एक घर में 20-20, 30-30, 50-50 जिसकी जो क्षमता थी, कार सेवक रोके जाते थे, उनको खाना खिला के सुलाया जाता था। रात रात में यहाँ के बच्चे या जवान हो, साइकिल से उनको, हम लोग के यहाँ माझा है, माझा में लाके छोड़ते थे, वो लोग उधर से मूव करते थे। इस संघर्ष को वो नहीं जानेंगे, वो तो बेच रहे हैं राम। वो तो शुरू से भाई, गुजरात में मोदी जी आए तो भी राम भक्तों को ही फूंक के आए या उनके विरोधी को फूंक के आए, तो उनका तो वही, उनको इससे मतलब ही नहीं है। हाँ, जैसे कहावत हमारे गांव कहते हैं ना कि बर मरे चाहे कन्या पंडित का दक्षिणा से मतलब, तो उनको राम रहे या ना रहे, उनको बस अपने से मतलब है। और हम देखिए इतने दूर घूम घूम के लोगों से बातचीत भी इसीलिए कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सच समझ आना चाहिए लोगों को। जो लोग सिर्फ टीवी देख रहे हैं, टीवी पे तो ये दिखाया जा रहा है कि टिन्नू मिन्नू गिरफ्तार हो रहा है और बहुत तगड़ी कार्रवाई चल रही है और ये सब राम भक्त हैं, सरकार राम भक्त है, लेकिन जो असलियत आप लोग बता रहे हैं ये वहाँ नहीं दिखती है। ये क्योंकि लाइम लाइट में लोकलिटी ये नहीं दिखाई जाती। अच्छा, पिछले कुछ टाइम से आप भी जानते हैं कि सरकार, मीडिया भी जो है सरकार की डार्लिंग हो चुकी है, तो एक सेलेक्टिव चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। इस वेदना को कोई समझ नहीं आता। आप समझिए इस चीज़ को, जैसे काउंटिंग तक कोई ये जानता था कि अवधेश प्रसाद यहाँ से जीत रहे हैं, सडनली पता चला, क्योंकि ये साइलेंट, ये दर्द यहाँ था। जो लोग वोट करते थे उनको ये दर्द था। मीडिया तो लाइमलाइट में शहर में चल रही थी ना, और उन लोगों को लेके चल रही थी। दर्द है और दर्द समय समय पे दिखेगा, मैंने कहा ना, और वो आने वाले समय में सरकार को राम की तरफ से भी चोट मिलेगी, जनता की तरफ से भी चोट मिलेगी। ये मुक्त नहीं होंगे, ये मुक्त नहीं होंगे। और मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि अगर सरकार से कुछ भी ना हो पा रहा हो, कमेटी रहने दे बनाने के लिए। रामचंद्र जी हम लोग की आस्था के विषय हैं, विश्व की सबसे बड़ी मंदिर यहाँ पे निर्माण हुआ है, और एक बड़ा रेजिमेंट आर्मी का, डोगरा सबसे अच्छा रेजिमेंट माना जाता है, जिसका मुख्यालय भी यहाँ है। मैं तो यही कहूँगा अगर उससे कुछ ना हो पाए तो आर्मी के हवाले कर दे राम मंदिर को, क्योंकि जिस तरह हम लोग वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ यात्रा करते हैं, आर्मी वहाँ उस तकलीफों को झेलती है, कराती है, आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए। का ख्याल साधु संत रखें तो ज़्यादा ठीक है, सरकार दूर रहनी चाहिए उससे। नहीं, सरकार तो आज भी ख्याल नहीं रख रही। भोग तो आज भी साधु लगा रहे हैं, सरकार तो अपना भोग उसमें छीन के लगा रही है। सरकार को ये इस गफलत में न रही है, सरकार का उनसे कोई मतलब, सरकार के लिए आस्था नहीं, सरकार के लिए राम व्यवसाय है। देखिए, राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो है एक बकरी चोरी के मामले में एक पूर्व मंत्री तुरंत जेल चला जाता है पकड़ के, और करोड़ों की चोरी हो गई, अभी FIR तक नहीं सीधे जांच हो रही है, और FIR हुई तो जो है टिन्नू के ऊपर हो गई। टिन्नू कहाँ लेके चला गया करोड़ों धन, जो है अरबों रुपये का धन, और अरबों धन रुपया मान लीजिए ये तो काल्पनिक हो गया, चलिए कितना गया कितना नहीं गया। लेकिन जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि हमने कुंटल भर चांदी दिया, हमने सोना दिया, हमने जेवरात दिया, एक संतोष दुबे इस समय बड़ा बयान दे रहे हैं, वो उसमें कार सेवा में भी शामिल थे, और संतोष दुबे जी कह रहे हैं कि हम उसमें गिनने में भी थे,
7 लोगों की जो कमेटी बनी थी, जो जेवरात आए, जो मूर्ति आई, अगर इन पर आरोप लग रहा है तो इनको उसको दिखाना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए, आप लोगों के माध्यम से जनता को दिखाना चाहिए। नहीं देखिए जो जेवर मिला है, जो मूर्ति मिली, जो धातुओं मिली, ये सब सुरक्षित ये रखी हुई है। कई लोग कह रहे हैं, देश भर से वीडियो सामने आ रहे हैं कि हमने चंदा तो दिया लेकिन रसीद नहीं दी। नहीं मिली। अब बताइए, अगर चंदा देने वाला रसीद नहीं पाया है तो इसमें तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई विरोधी दल तो नहीं है। चंदा देने वाले जो अपनी बीवियों का मंगलसूत्र दे दिए, जो विधवाएं अपना जेवर दे दी, जो राजा रानी तमाम लोग आकर के वहाँ दान दे दिए, जेवर गहना दे दिए, तमाम संप्रदाय के लोग आकर के 80-80 किलो चांदी, कुंटल चांदी दे दिए, वो सब कहाँ है? अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो इनको उसको दिखाना चाहिए। जब आरोप लगता है तो उसको सिद्ध भी करने वाली जो जिम्मेदारी भी बनती है कि हमने चोरी नहीं किया, हम पर गलत आरोप लग रहा है। कितना नाराज हैं आप लोग? एक तो राम जी मतलब वंशज हैं आप लोग, और ऊपर से मंदिर में चोरी हो जाना, मतलब कितना आहत हैं आप लोग? और क्या मिला मंदिर बनने से आप? सूर्यवंशी समाज हमारा मांग करते करते थक गया कि आप ट्रस्ट बना रहे हो, ये हम राम के वंशज हैं, हम लोग राम के लिए लड़े हैं, हम राम के सम्मान के लिए लड़ते हैं, राम के सम्मान के लिए जीते हैं। कम से कम उस ट्रस्ट में एक सूर्यवंशी, कोई भी सूर्यवंशी, चाहे कोई भाजपा का नेता रहा होता, चाहे कोई जज रहा होता, चाहे कोई किसान रहा होता, किसी भी एक सूर्यवंशी को यदि उस ट्रस्ट में रख दिया गया रहा होता तो आज केंद्र सरकार की, ट्रस्ट की छीछा लेदर इतनी न होती। एक सूर्यवंशी अगर होता तो उस पूरे रुपए की, पूरे धन की, पूरी संपदा की इतनी रक्षा करता, एक भी उसमें कोई ले नहीं जा सकता था। आप लोगों को कुछ मिला? इतना बड़ा राम मंदिर बना है, उसमें तमाम रेस्टोरेंट, होटल, दुकानें खुल रही हैं, सूर्यवंशी समाज के लोगों को, भगवान राम के वंशजों को कुछ मिला वहाँ पे? सब गुजरात के लोगों को मिला। यहाँ का आदमी तो जाके मजदूरी कर सकता है, बैरा का काम अयोध्या के लोगों को है, झाड़ू बहारने वाला काम अयोध्या के लोगों का है, और ठेका और सड़क बनाने का काम जो है गुजरात के लोगों को मिला है। नाराज नहीं होते आप लोग जो कहते थे हम राम को लाए हैं, हमने अयोध्या को चमका दिया, तो नाराजगी नहीं होती कि ठीक है भाई आप राम को ले आए, अयोध्या को चमका दी, लेकिन हमको मिला क्या? हमको तो मिला बस ये, हम लोग तो इसी में खुश हैं कि हमको सम्मान मिला, हमारे राम का मंदिर बन गया, हमारे राम के नाम पर पूरे संसार से लोग आ रहे हैं, और पूरे अयोध्या में हम लोग उन लोगों के दर्शन कर रहे हैं जो अयोध्या देखने आते हैं। हम लोग इसी में खुश हैं। लेकिन जो राम की बदनामी, राम के नाम पे जो बदनामी हो रही है, हिंदू आस्था पे जो ठोस है, उससे मतलब कितना आहत है, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, निःशब्द हैं हम लोग, इतना आहत है। इतनी घिनौनी चोरी ये संभव नहीं, मतलब उम्मीद नहीं थी कि सनातनी हिंदू और ऊंचे पदों पे बैठा जो सनातनी हिंदू का ढोंग रचता होगा आदमी, वो इतनी बड़ी चोरी करे, और काले नेम भी फेल इसके आगे। ये बताएं, लोग कह रहे हैं कि अगर कार सेवक लोग, और जैसे आपने भी जिक्र किया कि आप लोगों के बीच से कोई होता ट्रस्ट में तो चोरी ना होती। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इकलौता ऐसा मंदिर है जिसपे आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का कब्जा हो गया है, इसलिए इतनी चोरियां हो रही हैं। भाई आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में हमारे हिंदू सूर्यवंशी क्षत्रिय भी तमाम हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय भी आरएसएस में हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी हैं, और भाजपा में भी हैं। इनमें से किसी को बना दिए होते भाई? सब गुजरात से इधर उधर से आ गए। जितने लोग यहाँ हैं, ना तो इनका कार सेवा में कोई योगदान रहा है, कार सेवा के समय न लाठी खाई है, न गोली खाई है, न इन्होंने कोई योगदान दिया है, और जब बन गया अब उस पर आकर के कुंडली मार के लोग बैठ गए। यहाँ के लोगों को यदि राम का दर्शन करने जाना भी है तो पास वीजा में इतना त्रस्त कर दिया जाता है। अयोध्या के साधु संतों को अगर यहाँ से 2 बोरी अनाज लेके जाने के पहुँचाना हो तो जा ही नहीं सकते। अपनी गाड़ी से अगर आदमी अयोध्या जाना चाहे तो जा नहीं सकता। तमाम पाबंदियाँ लगा दी गई जो कि यह नहीं करना चाहिए था। अब ये बताएं, ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे केंद्र सरकार यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बनाया था ये ट्रस्ट, और उन्होंने ही ट्रस्ट में चुनिंदा लोगों को बैठाया। अब जब चोरी हो रही है तो योगी जी कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 15 दिन दे दो। 15 दिन से ऊपर हो चुका है, खबर तो ये सामने आ रही कि एसआईटी कह रही 15 दिन और दे दो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे चुप हैं। वो राम के जब शिलान्यास हुआ तब आए, जब ध्वज लगा तब आए, हर कार्यक्रमों में आते रहे। अब जब चोरी हो गई है तब मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? अब इस पर तो आप ही कह रहे हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। मैं कहूँ तो लोग कहेंगे कोई राजनीतिक दल के होंगे। अभी उनके पास मुद्दा नहीं बन रहा है। इसमें एक टिन्नू यादव बन गए, मेहोरा बन गए। अगर कोई मुसलमान होता तो काउंटर हो जाता। अगर नेहरू परिवार कोई होता तो अब तक जो है टांग के उसको पाकिस्तान में भेज दिए होते। इनको तो आरोप लगाना है दूसरे पे, करना खुद। इनको चाहिए था
कि जब ये आरोप लगा तुरंत सामने आते। जहाँ जैसे जोगी जी आए, जोगी की सराहना हो रही है, पूरे देश में सराहना हो रही है कि वो आए और उन्होंने मंदिर में आने से पहले रोक दिया कि चंपत राय मेरे पास नहीं आएंगे, जबकि हर कार्यक्रम में चंपत राय प्रधानमंत्री जी को लेकर साथ चलते थे। ऐसा साहस अगर जोगी जी ने किया तो ये साहस मोदी जी को भी करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था क्या? हर बात में अमित शाह मोदी जी बोलते रहते हैं, कोई हर जगह उनका वक्तव्य आता है। और मंदिर की चोरी, हिंदू की भावना आहत है, ये हिंदू की भावना आहत है। अयोध्या के साधु संत आहत हैं, अयोध्या के ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय कुर्मी हरिजन सब आहत हैं, और पूरा देश का हिंदू, पूरा देश का राम भक्त आज आहत है। और वो लोग तो ज़्यादा आहत हैं जो कार्य सेवा में अपने परिवार के प्राणों की आहूत दे दिए, जिनके परिवार के लोग चले गए, जो लोग उसमें जो है लाठी गोली खाए। अभी जो है इसी सपा के शासन जब हुआ था, जो भी मामला रहा उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो लाठी गोली खाए उनमें से किसी को रख दिए होते। तमाम हमारे सूर्यवंशी परिवार के लोग, नाम मैं भी बताऊँ तो 10 लोग 50 लोगों मुझको याद है, लेकिन जैसे जोगापुर के वीरेंद्र सिंह है, बहरवा का खंड सिंह है, सनेथुक 2-3-4 लोग थे, सराय थे, ये लोग उसमें जब मंदिर ढांचा ढाया जा रहा था लाठी गोली खाए। निपेंद्र मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? वो भी तो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो उनकी जिम्मेदारी किसी से नहीं हो रही तो निपेंद्र मिश्रा कैसे होगी? तो प्रधानमंत्री पीओ उतरे हैं, उनसे कैसे होगी? मतलब मामला ऊपर तक है पूरा, ये बिल्कुल उंगली ऊपर तक उठ रही। भाई साहब, अगर चोरी हुई है, ट्रस्ट जिम्मेदार था। आपको बताएं, कोई एक संस्थान है, ट्रक का ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर देता है तो मालिक जिम्मेदारी होती है कि आपने ड्राइवर ऐसे क्यों रखा। कोई फैक्ट्री में आग लग जाती है, पकड़ा फैक्ट्री वाला जाता है। विद्यालय की अगर मंजिल जल जाती है, अस्पताल की अगर आग लग जाती है तो पकड़ा मालिक जाता है। यहाँ ड्राइवर पकड़ा जा रहा है, यहाँ भी तो मालिक पकड़ा जाना चाहिए। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक की होती है, और मालिक ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के मालिक सरकार केंद्र है। अब आप लोग चाहते हैं ट्रस्ट भंग हो, फिर से नए तरीके से बने? चाहते हैं कि ये ट्रस्ट पूरी भंग कर दी जाए। अयोध्या के साधु संत जिन्होंने हमेशा मुकदमा लड़ा, ये तो लोग मुकदमे में पैरवीकार नहीं, जितने लोग ट्रस्ट के हैं एक भी मुकदमे के पैरवीकार नहीं थे। जितने मुकदमे के पैरोकार थे, अगर सच में उनको बनाया जाता ट्रस्टी, जितने मुकदमे में लड़ने वाले लोग थे वो पैरोकार, जितने यहाँ के लोग संघर्ष किए, लाठी गोली खाए, उनमें से कोई रखा गया होता, एक भी सूर्यवंशी अगर उसमें रहा होता, मैं फिर दावा के साथ कह रहा हूँ, ये भगवान राम की वंशावली का एक अदना सा आदमी अगर उस ट्रस्ट में रहा होता है तो 1 रुपये चोरी करके न ले जा पाते। ये लोग दावा के साथ में कह रहा हूँ।